तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत बेहतरीन चलती होगी। जो भी मैं लर्निंग करा रहा हूँ उस पे फोकस करना और बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हूँ मैं ट्रेडिंग सिखाना। तो मेरे जो वीडियोस है लॉन्ग वीडियोस वो जाके देखना, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और नहीं समझेगा तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, एक एक चीज अच्छे से फिर से आपको समझा दूंगा। तो आज का जो ये टॉपिक है वो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि बाजार का टाइम फ्रेम क्या यूज करें, कैसे करें और कब कहाँ से चेंज कर दे। देखो क्या होता है, कोई भी चीज ना बाजार एक स्टैटिस्टिक नहीं होता। हर बार सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होता है, डेली चेंज होते रहता है। ये एक डायनामिक है। आप सोच भी नहीं सकते इतना फास्ट चेंज कर देगा ये हर चीज हमारे आग के सामने ही। क्योंकि बाजार चल जाता है ना, उसके बाद हमें सारी चीजें दिखती है। तो बाजार चलने के साथ में हमें सब कुछ देखना है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो टाइम फ्रेम सिखाने वाला हूँ। देखो इंट्राडे में होता क्या है, लोग टाइम फ्रेम क्या यूज करते हैं, ज्यादातर 95% लोग 5 मिनट यूज करते हैं। आप कभी भी देखना, किसको भी देखना, वो 5 मिनट यूज करते हैं। लेकिन जो एडवांस लेवल वाले लोग होते हैं ना, जो सच में ट्रेडिंग अच्छे से सीख गए कर रहे हैं, वो लोग कभी भी नोटिस करना है कि वो लोग का जो टाइम फ्रेम होता है वो 15 मिनट और 5 मिनट ही होता है। क्योंकि वो दोनों टाइम फ्रेम पे अपने आप को ये करते कंसिस्टेंट रखते कि कौन सा क्या सपोर्ट है, कौन सा क्या रेजिस्टेंस है। और वो लोग 30 मिनट भी यूज करते। तो वही चीज आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे अपने आप को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते और उस पर काम करते हैं। तो चलो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं टाइम फ्रेम से। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो यहाँ पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया था, उसके अंदर ये मार्किंग सारे दिए हुए थे मैंने, आप देख सकते हो। और बाजार प्रॉपर उसी लेवल के हिसाब से चल रहा है। तो पहले इसे ये मार्किंग जो है वो डिलीट कर देता हूँ पूरा मैं, अच्छे से आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है। अब देखो हुआ क्या है बाजार में। पहले तो मुझे कल ट्रेड करना है, तो आज मैं क्या करूंगा, टाइम फ्रेम में एनालिसिस वो बताता हूँ। टाइम फ्रेम का कितना वैल्यू है वो आप समझो। देखो आज के दिन में हुआ क्या बाजार में, पहले वो नोटिस करते हैं। देखो यहाँ पर एक देखो कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक लाइन से नहीं होता। सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी एक एवरेज निकलता है। जैसे अब समझो ये 45,000 पे चल रहा है, तो 45,010 और 45,000 ये दो बीच का जो होता है ना, वो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। एक्यूरेट कभी भी नहीं होता है कि 45,000 वाला लाइन सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। ऐसा एक्यूरेट कोई भी चीज नहीं होता। 5-10 पॉइंट ऊपर हो सकता है, 5-10 पॉइंट नीचे हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पर आज के दिन का मैं पहले ये कर लेता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया मैं। अब 15 मिनट में मुझे ऊपर रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, ये चीजें दिख रही है। यहाँ पर ये चीजें दिख रही है एक्यूरेट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे ये सारी चीजें दिख रही है कि यहाँ पर आज के दिन में ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इसको तोड़ा नहीं। जब बाजार यहाँ से ऊपर तक गया, तोड़ा नहीं, फिर नीचे आ गया। ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, उसके ही नीचे रेजिस्टेंस भी हमें दिख रहा है, एक्यूरेट एकदम परफेक्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो हम रेजिस्टेंस भी मार्क कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस क्लियर एकदम रेजिस्टेंस दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ से बाजार एकदम एक्यूरेट ऊपर उठ गया है। बाजार ने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया ऊपर से और फिर नीचे आके यहां पर टकराया बाजार। देखना ध्यान से, एकदम अच्छे से बारीक बारीक चीजें मैं समझाऊंगा, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। ये देखो बाजार यहां से ऊपर से आया, ये नीचे आया। ठीक है। यहाँ पे फिर सपोर्ट क्रिएट किया और ये ऊपर चला गया। ठीक है। अब ये ऊपर गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर ये नीचे ही आ गया ऐसे। फिर यहीं पे आके उसने सपोर्ट ले लिया और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब समझते, पहले ये यहीं पे सपोर्ट क्यों लिया, क्या यहाँ पे सपोर्ट लेने का रीजन क्या था। ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, पहले वो चीज समझ लेते कि ऐसे उसने बाजार ने क्यों किया। देखो अगर आप कल का जो अगर मार्किंग करते तो वहां पे आप क्या मार्क करते थे सपोर्ट पहले। ये देखो यहीं पे एक्यूरेट कल बाजार खत्म हुआ था और ये सपोर्ट बन गया था। आप देखो यहीं पर बाजार स्टार्ट हुआ था और यहां से बाजार खत्म हो गया। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट था कल के हिसाब से, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो आप। परफेक्ट यहीं पर कंसोलिडेट किया और यहीं पे मार्केट क्लोज हो गया। तो हमारे पास कल के हिसाब से आज के लिए ये एक सपोर्ट बन के रेडी था और बाजार देखो यहीं से फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पर कितने बार बाजार ने ये किया, टेस्ट किया। देखो ये एक बार टेस्ट किया है, ये दूसरी बार टेस्ट किया और ये थर्ड टाइम टेस्ट कर दिया है और ये मे भी ऊपर की तरफ निकलेगा। अब देखो क्या है, बाजार
चल क्या रहा है। अब इसके हिसाब से हम तुक्का तो लगा सकते हैं कि बाजार कल ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक टेस्ट लिया, दो टेस्ट लिया और ये थर्ड टाइम टेस्ट लिया है। तो इसका ब्रेकआउट होगा, बीटीएसटी में क्या होगा वो मैं बात नहीं करूंगा अभी, लेकिन आपको मैं समझाना क्या चाहता हूं वो समझना बात को पहले, कि यहां पर 3 बार सपोर्ट लिया है तो इसकी एक्यूरेसी क्या है, पहले ये ऊपर जाएगा या गैप डाउन खुलेगा वो चेक करते हैं, ठीक है। यहां पर वो चेक करेंगे। देखो अब बाजार जबकि यहाँ पे 3 बार सपोर्ट ले लिया है तो क्या इसके पहले क्या हुआ था वो देखते हैं, बैक डेटा में जाने का। अब इसको हम क्या करेंगे, 30 मिनट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम 30 मिनट में पहुंच गए, 30 मिनट में चेक करते क्या हुआ था बैक टाइम पे। देखो बैक टाइम पे ना यहीं पे बाजार पीछे टेस्ट कब लिया था बाजार, यहां पे टेस्ट लेके गया है। देखो ये दिख रहा है आपको, यहां पर यहां पर सपोर्ट का काम किया बाजार ने, यहां पर ये लेवल पे। तो ये लेवल कहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है। तो चांसेस है कि बाजार जब बीच में रुका हुआ है तो ये एक फॉर्मेट बना सकता है डब्ल्यू पैटर्न जैसा यहां तक, लेकिन वो काफी बहुत बड़ा है। तो इस दर नोटिस क्या करेंगे हम, आप देखो यहां पर रिटेस्ट लेके रुका हुआ है, लेकिन कल बाजार में गैप डाउन खुल गया तो एक बार बाजार इसको टेस्ट करने जरूर आएगा। इसको टेस्ट करे बगैर जाएगा नहीं ऊपर। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो बाजार एक ना एक बार यहां पर टेस्ट करेगा ही करेगा। ये देखो यहां आजू बाजू आके टेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर निकलना होगा तो निकलेगा। और अगर समझो ये लेवल को भी बाजार ने ब्रेक किया तो उसके पास दूसरा सपोर्ट कहां पे आता है, यहां पे आता है। देखो सेलर्स जो बायर्स है वो हावी कब होंगे, यहां पर होंगे हावी जब ये फर्स्ट जैसे गैप डाउन खुल गया, समझो बाजार इसके बीच में कहीं खुल गया यहाँ पे, तो जो बायर से वो हावी कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, क्योंकि इसके बीच में आएंगे ना तो लोग को मालूम है हमारा एसएल यहाँ तक आएगा, पूरा ये लेवल तक एसएल आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा रिस्की काम हो जाएगा। तो वहां पर जो बायर से वो भी कब आएंगे कि जब यहां से बाजार गैप डाउन खुले और बाजार यहाँ पे आके रुके, तब जाके यहाँ पे बायर्स हावी होंगे। क्योंकि आप नोटिस करो यहां पर बाजार देखो ऐसे नीचे आया था, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया थोड़ा और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, और जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया उसके बाद बाजार ने कभी मुड़ के पीछे देखा नहीं। तो वही सेम कंडीशन है यहाँ पे भी, ये बाजार इस तरफ आया और यहाँ पे आज के दिन में 2 से 3 बार सपोर्ट ले लिया है। अब क्या पता बाजार यहाँ से गैप डाउन खुले यहाँ तक, और उसके बाद अगर गैप डाउन खुल गया तो बाजार को एक बार तो ये टेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन है, कोई भी चीज बायर्स और सेलर्स के ही हाथ में होता है। तो बायर्स हावी होंगे तब जाके मार्केट भी ऊपर जाएगा, और बायर्स कहाँ पे, जो बड़े प्लेयर है ना वो बीच में कभी भी हावी नहीं होंगे, बाजार को यहां तक लेके आएंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे बायर्स हावी होंगे। तो ये चीज क्या समझ में आता है कि 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम क्या किए। देखो तो यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे यही समझा आज के दिन में कि जो अभी के टाइम पे सपोर्ट क्रिएट हुआ है वो 3 बार सपोर्ट क्रिएट कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि उसको ब्रेकआउट मिल जाए कल के दिन में, लेकिन मिल गया तो यहां तक के लिए रेडी रहना। और उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो फिर जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि यहां तक रेडी रहेंगे, यहां तक के लिए ये लाइन के लिए एक रेडी रहेंगे, यहां तक के लिए एवरेज एक बता दे रहा हूं मैं ऐसे। तो यहां तक के लिए कम से कम हम रेडी हो जाएंगे कि बाजार यहां तक एक बार तो आना ही चाहिए। तो लेट्स सी देखते कल के दिन में क्या होगा बाजार। तो फिलहाल हम सीख रहे सपोर्ट रेजिस्टेंस में टाइम फ्रेम कैसे क्या करें और टाइम फ्रेम को कैसे यूज करें। तो जो 30 मिनट का हम क्या किए, 30 मिनट में हम बैक डेटा चेक किए कि हाँ यहाँ तक सपोर्ट है, बाजार यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। सॉरी ये दिखा नहीं था मुझे, बाजार दिखा नहीं था मतलब थोड़ा सा बस छोटा करके देख रहा था, उसके से समझा नहीं। तो चांसेस है कि बाजार ये टूटे तो यहाँ तक आए और उसके बाद टूटे तो यहाँ तक आए। तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पर, हर एक एक चीज समझ में आ जाता है अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे करोगे। तो हमको तो बाजार ये समझ गया है कि बाजार अभी फिलहाल बेरिश है, कल गैप अप गैप डाउन पे हमको कुछ समझ में आएगा। अब उसके बाद 15 मिनट पे आते हैं, जब इंट्राडे मार्केट शुरू हो जाए तो 15 मिनट पे आ जाना चाहिए हमको कि आज के डे में मार्केट यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब देखो, अब समझो कल बाजार गैप डाउन खुला, समझो कोई कंडीशन में कल बाजार गैप डाउन, इतना बड़ा कैसे हो गया, समझो कल बाजार यहाँ पे गैप डाउन खुला और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलेट कर दिया, ठीक है। अब कंसोलेट किया और यहाँ पर आके वो फर्स्ट सपोर्ट क्रिएट कर दिया, मैं एक ऐसे अंदाज बता रहा हूँ, क्रिएट किया और उसके बाद ये ऊपर के तरफ निकल गया, और ऊपर के तरफ निकलेगा तो उसको सपोर्ट कहाँ मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा जहां पे कल सपोर्ट
बन गया था वो रेजिस्टेंस का काम कर देगा। और अगर ये भी टूटे, और ये मेजर होता है, पता है, ये टूटना ही टूटना है ज्यादातर, ये सब केसेस ना टूट जाते हैं, क्योंकि सपोर्ट कभी भी रेजिस्टेंस नहीं बन सकता जल्दी। तो ये टूटेगा और बाजार यहां तक जाएगा जो कल का रेजिस्टेंस तक था, फिर ये यहाँ पे नीचे आएगा, क्योंकि यहां पर एक बार तो टेस्ट लेगा, और जैसे यहां से नीचे आया, देखो एक दिन में इतना बड़ा बड़ा मूव होता नहीं है, फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया हुआ था, दूसरा सपोर्ट लिया था, ये तीसरा सपोर्ट लिया था, तो मे भी यहाँ पे चौथा सपोर्ट ले, तो यहाँ पर एक कॉल बाय होगा अच्छा खासा, और ये बाजार यहां तक फिर से अपने को प्रॉफिट देके जाएगा। ये सारे प्राइस एक्शन के पार्ट होते हैं जो धीरे 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 एक्सपीरियंस वाइज आपको भी समझेगा। तो ये मेजर लेवल है एकदम ही। और उसके बाद जब हमें ट्रेड लेना होता है कि एग्जैक्ट यहाँ पे बाजार आ गया तो अब ट्रेड कब ले, तो देखो कितने लोग का चॉइस होता है कि 5 मिनट या 3 मिनट। जो मैं करता हूँ वो मेरे लिए प्रिफरेबल होता है, वो 3 मिनट पे करता हूँ मैं, 5 मिनट पे मैं करता नहीं हूँ। तो ये 3 मिनट पे मैं आ गया। 3 मिनट पे देखो आज के ट्रेड कितने बढ़िया बने हैं। पहले मैंने आज के दिन में जो ट्रेड दिया वो पुट साइड दिया, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट था ऑलरेडी, मैं पीछे से सपोर्ट निकाला हुआ था, और ये यहाँ पर शूटिंग स्टार मिल गया मुझे, तो वहां पे बात ही खत्म हो गया। शूटिंग स्टार मिला, ट्रेड एक्टिवेट किया, ये प्रॉफिट उठा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉल है, देखो कितना बढ़िया है, बुलिश हरामी मिला मेरे को, यहाँ पे बुलिश हरामी पे ट्रेड लिया परफेक्ट यहाँ पे, और ये कभी बाजार पीछे मुड़ के आया नहीं, यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। फिर उसके बाद वेट कर लिया मैं अच्छा कोई सिग्नल मिलने के लिए, सिग्नल नहीं मिला, सिग्नल नहीं मिला, और यहाँ तक बाजार आया, और ऑलरेडी मैं यहाँ पर अच्छा खासा आज के दिन में प्रॉफिट में था, तो मुझे चूल मचा नहीं कि मैं ट्रेड लूं। और देखो क्या होता है, ये सारी डिसिप्लिन होती है, अगर तुम प्रॉफिट को रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना तो बाजार तुम्हारी कभी नहीं सुनेगा, डेली तुमको खा के लेके जाएगा पैसा। तो मैं वेट कर रहा, अच्छा खासा वेट किया, और यहाँ पे मुझे कोई एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, और यहाँ पे मैं वेट किया हुआ था कि एक असेंडिंग पैटर्न बना हुआ था, अगर उसका ब्रेकआउट मिलता तो वो एक जबरदस्त ट्रेड होता, लेकिन वो उसके अगेंस्ट के ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पर अगर ट्रेड लेता था तो मैं, मेरा जो क्वांटिटी जहां पे मैं 4 लॉट से आज कर रहा था, वहां पर मैं सीधा सीधा कर देता, कम से कम सीधा आधा कर देता, जैसे 2 लॉट से कर देता मैं। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा माइंडसेट लेवल कौन से लेवल तक पहुंच चुका है कि आप हर एक चीज को मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। तो देखो यहां से बाजार गिरा क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखो 3 मिनट पे फिर शूटिंग स्टार बना, आप दिखा देता हूं, देखो अच्छे से, ये देखो यहाँ पर 3 मिनट में फिर से एक बारीक सा अच्छा शूटिंग स्टार मिल गया, और ये शूटिंग स्टार के कभी पीछे आया ही नहीं, फिर बाजार यहीं से नीचे आ गया, पूरा सपोर्ट तक लेके आ गया, वो सपोर्ट तक पूरा, देखो यहाँ पे सपोर्ट तक पूरा लेके आ गया है, ये देखो पूरा सपोर्ट तक लेके आ गया। तो मैं प्रिफर करता हूं मेरे 3 मिनट टाइम फ्रेम को, और उसके बाद जैसे होता है यहाँ पर 3 मिनट, 5 मिनट, तो ये दो टाइम फ्रेम पे हमें इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए, और इंट्राडे ट्रेड में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना चाहिए, और 30 मिनट का हमें बैक टेस्ट करना चाहिए कि 30 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से बना, क्या बना। तो ये सारी चीजें होती है। और उसके बाद आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें स्कैल्पिंग का भी बहुत मेजर रोल होता है, जो 1 मिनट से 3 मिनट में ही किया जाता है। ये दो टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग का बहुत बेहतरीन तरीके से मेजर किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आओ कि 30 मिनट का यूज कब करना है, 15 मिनट का यूज कब करना है, और 5 मिनट 3 मिनट का यूज कब करना है। तो ये सारी चीजें आई होप आप लोग को समझ में आओ। तो ऐसे लॉजिकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया, तो वहां पे जाके भी जुड़ जाना। थैंक यू सो मच गाइस।